अस्सलाम वालेकुम। लाइफ ऑफ डीएसपी के साथ मैं हूं मोहम्मद वकास। आज बड़ा मज़ेदार टॉपिक है, लेकिन उससे पहले भी मैं आपसे एक ये कहूँगा कि आप अगर तो यूएई में हैं, दुबई में हैं, तो रिवरलैंड लाजमी आएँ। बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत अमेजिंग जगह है और घूमने वाली है, ख़ासकर इस समर में। और बाकी आज का जो मेरा टॉपिक है वही जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड ही रहेगा, लेकिन ये थोड़ा सा बाय वाली प्रॉपर्टी का है और बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आजकल जो इधर फ़्लो चल रहा है प्रॉपर्टी का, तो जो बाय का है वो उसकी मैं आपको डिटेल दूंगा आज पूरी। मेरे साथ रहिएगा, स्टे विद मी, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं किसी यहाँ तुर्की में नहीं घूम रहा, मैं दुबई में हूँ। ठीक है, जो आज दुबई जिधर खड़ा हुआ है, जहाँ पे आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इतनी इन्वेस्टमेंट और इतना कुछ है इधर के इसने यूरोप को पीछे छोड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो बेटर थिंक है। मैं जैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें प्रॉपर्टी का, जैसे पाकिस्तान के हालात हैं या किसी भी कंट्री के हालात हैं, उससे हम अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेव कैसे कर सकते हैं। जो मैंने इसका निचोड़ निकाला हुआ है वो सारा यही है कि आप प्रॉपर्टी बाय करें। ठीक है, ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, आपकी सिक्योर है दुबई में। और जैसे आपके पहले वीडियो में व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि सारी की सारी जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट है वो आपके नाम है। ठीक है, किसी किस्म की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो इसीलिए मैं मेरे क्लाइंट्स हैं जितने भी जो बेड स्पेस पे आए थे वो भी अब इसी पे आ रहे हैं, बाय प्रॉपर्टी कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहले एक हाथ से हम कमा रहे थे, अभी दो हाथों से कमा सकते हैं। ठीक है, वो इस तरह से है कि प्रॉपर्टी को हम बाय भी कर सकते हैं और उसमें हम अपना बिज़नेस भी चला सकते हैं। चाहे उसको हॉलीडे होम्स के थ्रू चलाओ, बेड स्पेस पे चलाओ, या एक होटल अपार्टमेंट की तरह रेडी करके पूरी की पूरी फैमिली को दे दो। तो अब सबसे पहले ये पूछेंगे कि यार बाय कैसे करें। 7 से 8 से 10 लाख तक प्रॉपर्टी है, 1 मिलियन तक है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों की आप टेंशन ना लें। ठीक है ना, बस वीज़ा लगवाएं, फ़्लाइट पकड़ें पाकिस्तान से और आ जाएं, क्योंकि ये सारी चीज़ें बड़ी आसान है। ठीक है, बैंक आपके साथ है, रियल एस्टेट आपके साथ है। ठीक है, हर चीज़ आपको, मॉर्गेज आपको करके देगा, इंस्टॉलमेंट प्लान है, बहुत ही इजी। जो बाई प्रॉपर्टी करनी है बहुत इजी है। ठीक है, इवन के चलो ठीक है, मैं ये आपको बोला था कि जो भी जॉब वाला है बंदा जो जॉब करता है वो बेड स्पेस का बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, मिडिल क्लास का। ठीक है, लेकिन अगर आप जाते हैं कि यार पैसे हैं और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अभी जैसे हालात चल रहे हैं, ठीक है, वहाँ से आप उठाते हैं पैसे और उसको सेव करना चाह रहे हैं या कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, तो सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये आ रही है कि यहाँ पे आप प्रॉपर्टी बाय करें बिजनेसमैन के लिए। ठीक है, ये बिजनेसमैन के लिए। और बाकी जो चीज़ें हैं वो तो बेड स्पेस की चलती रहती हैं साथ साथ, यानी कि जॉब वाले के लिए बेड स्पेस हो गई और जो बिजनेसमैन हैं उनके लिए बाय प्रॉपर्टी करना सबसे बेटर थिंक है। आप 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इधर जो रेंट है, जो टेनेंट आपका बनेगा, यानी कि आपसे जो अपार्टमेंट लेगा बेस पे लेगा। ठीक है, इजारी पे लेगा, और उसकी जो इन्वेस्टमेंट होगी वो फर्स्ट जो 3 मंथ होता है वो कैश पे होता है। तो हो सकता है सबसे जो कम रेट अभी प्रॉपर्टी का चल रहा है वो ये है कि 22,500 चल रहा है अगर हम 90 के हिसाब से चलें। ठीक है, तो 90,000 पर ईयर आप अर्न कर रहे हैं पर ईयर। ठीक है, ये सबसे कम रेट मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर 120 भी है, 1.5 लाख तक है जो लोग अर्न कर रहे हैं, मुख्तलिफ एरिया। अब जो मिडिल क्लास के लिहाज से ये इन्वेस्टमेंट वो तो आती है। ठीक है, दूसरे अगर थोड़ा सा ऊपर चले जाएंगे 1.5 है, 2 मिलियन है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप टेनेंट से रेंट भी अर्न कर रहे हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं?
आप एक महीने का 10,000 कमा रहे हैं, 15 भी कमा सकते हैं, 20 भी कमा सकते हैं, अगर आप अच्छी से अच्छी जगह पे चलते रहें। आप अभी इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं, ठीक है, दुबई जैसी सिटी में, दुबई जैसी कंट्री में, तो आप कैसे कितना अर्न कर सकते हैं, ये आपकी सोच है, ठीक है। और जैसे मैंने जो लोगों को देखा है, मैं इंशाल्लाह आप जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने बिज़नेस बेड स्पेस का शुरू करवा के दिया है और अभी उनको मैं मूव ऑन कर रहा हूँ कि ये अपना बाय करें, जो प्रॉपर्टी है उसको बाय करें और इस पे लेके आएँ। एक तो हमारा सिक्योर है कि ईज़ी इंस्टॉलमेंट प्लान को लेके आ रहा है जो हम दुबई में कर सकते हैं। पाक धर्मों में, आगे डॉलरों में आप पैसा कमा रहे हैं बस, और उसकी एक फ़्लो चल रहा है। तो 99 ईयर की प्रॉपर्टी आपके नाम है, ठीक है, यानी कि आपका बेटा, आपका पोता और पोते का बेटा ये बिज़नेस को इसको चला सकता है, ठीक है। सिर्फ आपका आज का एक फ़ैसला आपकी नस्लों को कैसे ऊपर लेके जाता है। इसलिए कह रहा हूँ प्रॉपर्टी बाय करो। प्रॉपर्टी बाय करने से होगा क्या, आज की प्रॉपर्टी आपके नाम होगी, इन्वेस्टमेंट आपकी, ठीक है, और जो टेनेंट है रहने वाला वो भी आपका, ओनरशिप भी आपकी, और क्या चाहिए आपको। पेस से काम करने के बाद पाकिस्तान में प्रॉपर्टी दी, उसके बाद फिर दोबारा दुबई आए, ठीक है। अभी प्लान है जनाब प्रॉपर्टी बाय करने का। मेरे दिमाग में क्या आया कि अभी तो चाह रहा है कि मैं थोड़ा अपना स्केल को अप करूं। लास्ट ईयर अपनी मुलाकात हुई जब से आपने शुरू करवाया मुझे, उसके बाद फिर मैंने देखा कि इस बिज़नेस में स्केल है का सही है, और अगर हम इस पे प्रॉपर्टी बाय करके इस बिज़नेस को करते हैं तो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट है। साल का जो इजारी है जो हम ले लेते हैं ऑनर से, डायरेक्ट इजारी कर लेते हैं 1 साल का, वो है तो प्रॉपर्टी ओनर की ना। एंड ऑफ द डे अगर इजारी कैंसिल हो जाता है, उनको वापस करनी है, वो वापस करनी है। सो बेहतर यही है कि अगर लेट्स सपोज एक अपार्टमेंट है, उसकी वैल्यू है $1 मिलियन सही, और उसमें हम लोग चाहते हैं कि जी खुद ही उसी में बेड स्पेस करें, तो उसमें 2 फ़ायदे हैं जो मैंने 1 साल में एनालाइज किया इसको। क्या वो ये फ़ायदे हैं जी कि एक तो रेंट आना हर महीने, उसकी कैलकुलेशन वैसे ही होगी जैसे हम 1 साल के ऊपर करते हैं, सही है। और 5 से 6 साल बाद जाके आपका जो अपार्टमेंट है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट भी वापस आ जाएगी और वो प्लस में जाना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप कहना चाह रहे हैं जो हम ओनर को ही हर महीने 8 से 9 हज़ार दे रहे हैं, हाँ जी, वो हम सेव कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अगर तो हम अपना ही बिज़नेस करते हैं, बीच में हम जो मर्ज़ी करें भाई, हम उसको हॉलीडे होम्स पे लगा दें, ठीक है, उसको एक होटल अपार्टमेंट की तरह लगा दें, उसको बेड स्पेस पे लगा दें, ओनरशिप अपनी है, इसलिए डर कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से आपको पूरा जो बाय का कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग पे इंशाल्लाह, तो तब तक के लिए वकास को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। को यहाँ से 10-15 मिनट दूध भेजो, पानी के अंदर फेंक दो इसको। मैं किसी चाट चक दे ढाबे से नहीं आया, भुख लगी हुई है कर ली। हाँ आवाज़ आ रही तो मैंने 10 बाकी ले 10 मैं चेक करूँ तो मेरे पीछे पीछे है सारे, थोड़ा उधर है।